सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः तृतीयपाठं डिजि भारतं पठिष्यामः। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ये पाठ का सारांश था। अब आगे चलिए अब संस्कृत का पाठ पढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क भाव है, इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इससे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, काल परिवर्तन के साथ ही मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते, इसमें और विद्या भी श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा मतलब सुनने से। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, इसके बाद ताल के पत्तों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लिखने का काम प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तित काल में कागज और लिखने के आविष्कार से सभी मन में आए गए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री टंकित करके बहुत समय के लिए सुरक्षित होने लगी। अर्थात टंकण यंत्र का मतलब है टाइपराइटर। टाइपराइटर का जब से आविष्कार हुआ तब से उससे टाइप की गई सामग्री थी वो बहुत समय तक के लिए सुरक्षित होने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा फिर आगे चली, अर्थात वैज्ञानिक प्रगति ने और विकास किया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साधित किए जाते हैं। अर्थात सभी काम कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते, इसमें परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। अर्थात समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है।
करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग से पेड़ काटे जाते थे। अर्थात कागज जहाँ बनाया जाता है उसके लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से पेड़ों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। आगे चलिए। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अनिवार्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप के पास रुपये हों। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में आप सभी भली भांति जानते ही हैं। आदि से सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों की जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्रचलित हो गए हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक और बैंक के सभी काम, जानते हो बैंक वित्तकोश बोलते हैं बैंक को, बैंक और बैंक के भी सभी काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः एपीपी मुद्रा हीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति। और बहुविधा अनुप्रयोगा, और दूसरे उपयोगों में भी मुद्रा विहीन विनिमय के लिए भी ये सहायक हैं। जो कंप्यूटर यंत्र हैं वो कैशलेस ट्रांजैक्शन के, जहाँ के कैश की, नकदी की आवश्यकता नहीं है, उनमें कंप्यूटर के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है, रुपयों का आदान प्रदान किया जा सकता है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रापत्रकस्य वायुयान यात्रापत्रकस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा टिकट की और वायुयान यात्रा टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र अर्थात टिकट, सभी टिकट हमारे मोबाइल, चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल के ईमेल इस स्थान में सुरक्षित हो जाते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहीमः। जिसको दिखाकर हम सब सुख के साथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय अपि, हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। अर्थात चिकित्सालय के लिए जब हॉस्पिटल में जाते हैं उसके लिए भी रुपये की आवश्यकता नहीं कि आप रुपये लेकर के जाएं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र
मोबाइल फ़ोन को लेकर के सभी कार्य कर सकने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की, नवीन ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित, जिसके बारे में हमें परिचय प्राप्त नहीं है, ऐसे मार्ग के ज्ञान के लिए, जानने के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। अर्थात कहीं भी जाते हैं तो एक मैप रख लेते हैं, तो उस मैप की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सब एक यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुम चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुनां दानापि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम। अर्थात शाकादि क्रियार्थम, सब्जी आदि की खरीद के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों के कक्ष सुनिश्चित करने के लिए अर्थात होटल बुकिंग करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, और क्या बहुत से दान करने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। अर्थात मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं, इन सब चीज़ों का भुगतान कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, डिजि भारतम, इस दिशा में हम सब भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात डिजिटल इंडिया में हम भारतीय सबसे आगे चल रहे हैं। यही पाठ का उद्देश्य है, डिजिटल भारत के बारे में बताने का। अब हम आगे चलते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थ देख लीजिए। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानना। उत्पद्यते, उत्पन्न होती है, होता है। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फ़ोन। रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण, आसानी से, सुगमता से। संदर्श्य, दिखाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्रपुट के, जेब में। द्रुतगत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। इसके अभ्यास हम बाद में करेंगे। यहीं हमारा पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका